हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का 10वां लेक्चर लेने वाला हूँ। 9वें लेक्चर में मैंने आपको धौलावीरा स्थल के बारे में बताया था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है। और हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल राखी गढ़ी भी है, जिसके बारे में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। राखी गढ़ी की बात की जाए तो हरियाणा हिसार में स्थित हैं और घग्घर हकरा नदी के तट पर बसा हुआ था। इसकी खुदाई की बात की जाए तो 1997 से 2005 में खुदाई हुई और 2020 में भी इसकी खुदाई हुई है। और अगर इसकी सहायक नदी की बात की जाए, घग्घर हकरा नदी की सहायक नदी तो दसद्वती करके नदी थी। उसके बाद में यहाँ पे 5000 साल पहले का कंकाल मिला हुआ है, जिससे इस बात का दावा किया जाता है कि आर्य लोग बाहर से नहीं बल्कि भारत के ही थे, बाहर से नहीं आए थे। और इसी वजह से ये प्लेस की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इस बात का दावा किया जाता है कि आर्य बाहर के नहीं थे, आर्य यहीं के थे। इसी बात की वजह से इस प्लेस की वैल्यू बढ़ती है, अदरवाइज़ इसमें और कुछ खास नहीं है। ऐसे ही कई सारे आपके अगर बात किया जाए स्थल, तो चहुंदड़ो नामक एक स्थल है जो कि पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में चहुंदड़ो नामक स्थान है, जो कि यहाँ पे लिपस्टिक के प्रमाण मिलते हैं। मतलब जो आज के टाइम पे हम लोग कई सारे वैरायटी के लगाते थे, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ रहा होगा जिसको लगाते थे वो लोग, तो लिपस्टिक का यूज़ उस टाइम पे होता था, उसके प्रमाण मिले हुए हैं। और इस स्थल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यह एक ऐसा स्थल था जहाँ पर आपके दुर्ग जो है नहीं रहे। यहाँ पे दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है, और दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। और लिपस्टिक का यूज़ यहाँ पे हुआ है, उसके प्रमाण मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग राखी गढ़ी के बारे में लिख लेते हैं, और उसके बाद में आज सोशल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सामाजिक दशा कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में है। और घग्घर हकरा नदी के तट पर बसा हुआ था, नदी के तट पर बसा हुआ था। दूसरी बात की जाए तो अगर इसकी खुदाई की बात की जाए तो 1997 से 2005 में इसकी खुदाई हुई। 1997 से 2005 के बीच खुदाई हुई। दो 2020 में भी खुदाई हुई है, पुनः खुदाई की गई थी। 2020 में खुदाई पुनः हुई।
यहाँ पे 5000 साल पहले का कंकाल मिला हुआ है, मिला, जिससे इस बात का दावा किया जाता है कि आर्य लोग भारत के ही थे। आर्य लोग भारत के ही थे और इसी वजह से बोला गया। मैंने एक और प्लेस के बारे में बात की, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो ये आपका सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, जो कि पाकिस्तान में है, और यहाँ से लिस्टिक के प्रमाण मिलते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो दुर्ग एक भी नहीं, मतलब दुर्ग के प्रमाण नहीं है यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर एक भी दुर्ग के प्रमाण नहीं है। और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो स्थल थे समथिंग सारे ख़त्म हो गए। हरियाणा में और भी कई सारे स्थल हैं, कई सारी साइट्स हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सारे स्थल बताए समथिंग। और अब हम इसके सामाजिक दशा के बारे में बात करेंगे। सोशल कंडीशन, हड़प्पा सभ्यता की सोशल कंडीशन कैसी थी, क्या थी। मात्र सत्तात्मक समाज था। इस टाइम का समाज की बात की जाए तो मात्र सत्तात्मक समाज था। जैसे आज के टाइम पे पिता मुखिया होता है, उस टाइम पे माँ परिवार की मुखिया हुआ करती थी। और नारी शक्ति का अच्छा खासा प्रभाव था, नारियों का बोलबाला था, क्योंकि मात्र सत्तात्मक समाज था। और अगर बात की जाए संपत्ति के बंटवारे की, तो संपत्ति का जो बंटवारा था वो लड़कियां जो है उनके बीच में बटेगा, ना कि लड़कों के बीच में बटेगा। मतलब लड़कियों के बीच में बंटवारा होता था संपत्ति का, ना कि लड़कों के बीच में। और आज के टाइम पे देखते हैं कि लड़के बारात लेके जाते हैं और वहाँ से लड़की को ब्याह के लाते हैं या शादी करके ले आते हैं। लेकिन पहले इसका जस्ट उल्टा होता था। पहले होता ये था कि लड़कियां बारात लेकर जाती थी और लड़कों को ब्याह के ले आती थी। उसके बाद में अगर बात की जाए तो जो भी
जितनी भी चीज़ें थीं, जो भी चीज़ें थीं, सारे के सारे ऐसे ही नियम थे जैसे आज के टाइम पे जो है जितने भी लड़के या पुरुष जो है अपना बोलबाला दिखाते हैं, उस टाइम पे लड़कियों का बोलबाला या महिलाओं का, स्त्रियों का बोलबाला था, बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता था। आज ऐसा नहीं होता है, आज इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर बात की जाए कि समाज, तो समाज पहले वर्गों में बटा हुआ था, ना कि आपके जातियों में बटा हुआ था। पहले जाति का सिस्टम नहीं था, जातियां नहीं थी, समाज वर्गों में बटा हुआ था। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन क्लास, बोल सकते हैं। समाज वर्गों में बटा हुआ था क्योंकि, तो सबसे पहले वर्ग की अगर बात की जाए तो वो आपका पुरोहित वर्ग था, बोल सकते हैं प्रेस्टली क्लास। दूसरे वर्ग की बात की जाए तो वो योद्धा वर्ग था, जिसको वॉरियर क्लास या वॉरियर क्लास बोल सकते हैं। तीसरा आपका व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग को बोल सकते हैं आप मर्चेंट क्लास, मर्चेंट क्लास। और तीसरे को बोल सकते हैं कि आपका सेवक वर्ग, जिसे सर्वेंट क्लास बोल सकते हैं। व्यापारी क्लास को और एक बात बोल सकते हैं कि ट्रेडर क्लास बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए तो कुम्हार एक वर्ग था जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो पॉटर क्लास बोल सकते हैं। कृषि वर्ग था, पीजेंट्स क्लास बोल सकते हैं। तो ये वर्गों में, अलग अलग वर्गों में डिवाइड थे। और अगर आपको जो है बताया जाए कि जो ये लोग खाने पीने का इनका सिस्टम था, इनकी मुख्य खाद्य सामग्री क्या थी, तो गेहूं इनका मुख्य भोजन था। और उसके बाद में अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जौ था, और जौ के बाद में आपकी दलहन, दालें जो थी, दलहन, तिलहन, दलहन तिलहन भी इनके मुख्य भोजन में से माने जाते थे। अगर पशुपालन की बात की जाए कि पशुपालन में क्या पालते थे, क्या नहीं पालते थे, तो पहले भी तो कुछ चीज़ें मालूम ही हैं, लेकिन आपको बता देते हैं। भैंस हो गया, सांड हो गया, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे ये लोग पशुपालन में पशु पालते थे। और अगर मनोरंजन की बात की जाए कि ये अपने आप को कैसे इंटरटेन करते थे, तो जुआ खेलना इनका पहला जो है इंटरटेनिंग गेम था। जुआ खेलते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और नृत्य करते थे। मनोरंजन की बात की जाए तो मनोरंजन में ये सारी चीज़ें होती थी। और अगर आपका मान लिया जाए कि उस टाइम पे बहुविवाह प्रथा जो थी वो नहीं थी। आज के टाइम पे होता क्या है कि बहुविवाह प्रथा मतलब एक से नहीं, 2 लोगों से शादी, 3 लोगों से शादी देखने को मिलता है, मतलब पॉलीगैमी। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, मोनोगैमी जरूर था, एक विवाह प्रथा थी। पॉलीगैमी बिल्कुल नहीं थी। पॉलीएंड्री मतलब बहुपति प्रथा बोल सकते हैं कि एक पति रख सकते थे, ना कि 2-3 पति। एक औरत के 2-3 पति नहीं हो सकते थे। और पहले विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। अगर लड़की विधवा हो जाती है
तो उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था। लेकिन आज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है, आम बात हो गई है, अगर लड़की विधवा है तो वो पुनर्विवाह कर सकती है। विडो, अरेंज मैरिज या रीमैरिज बोल सकते हैं। उसके बाद में कन्यावध, अर्थात कन्याओं को आप मार नहीं सकते थे। आज भी है, लेकिन आज आप लोग देखते ही हैं कैसे जाते रहते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड बोल सकते हैं। और सती प्रथा, उस टाइम पे ऐसी कोई भी प्रथाएं नहीं थी। सती प्रथा जैसी प्रथा कोई नहीं थी। सती प्रथा में होता क्या था कि पति के साथ में पत्नी भी जल के उस चिता में बैठ जाती थी और जल के मर जाती थी। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, बाद में आया, बहुत बाद में आया। कपड़े पहनने की बात की जाए कि कपड़े में क्या पहनते थे, तो ऊनी कपड़े पहनते थे, सूती कपड़े पहनते थे, सिले हुए कपड़े पहनते थे, बुने हुए कपड़े पहनते थे, कढ़ाई किए हुए कपड़े पहनते थे। ये सारे कपड़े ये लोग पहनते थे। सिले सिलाए कपड़े बोल सकते हैं कि सिले सिलाए कपड़े मतलब सिले हुए कपड़े पहनते थे। अपर पार्ट को कवर करने के लिए कपड़े होते थे, लोअर पार्ट को भी कवर करने के लिए कपड़े होते थे, और उसके ऊपर से परकोट बोल सकते हैं, अर्थात शाल ऊपर से ओढ़ते थे। बहुत ही चुनिंदा जो इनका पहनावा था, बहुत ही चुनिंदा था, बहुत ही अच्छा था। पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को सही से ढकते थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा नामक कोई भी ऐसी प्रथा नहीं थी जिसमें पर्दा प्रथा का जिक्र हो। पर्दा प्रथा नहीं थी उस टाइम पे। हाँ, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे से पहनते थे। अपर पार्ट को भी ढकते थे, लोअर पार्ट को ढकते थे। उसके बाद में आपका परकोट, जिसे लबादा बोलते हैं कुछ लोग, ये साल बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए कि आजकल मेकअप करते हैं, वैसे ही उस टाइम पे भी मेकअप करते थे। रूप सज्जा जिसे बोल सकते हैं हिंदी में। लिपस्टिक का यूज़ करते थे महिलाएं, क्योंकि मातृसत्तात्मक समाज था तो महिलाओं के बारे में ज़्यादा बात की जाएगी, तो लिपस्टिक का यूज़ करते थे। आभूषण में सोना, चांदी, सारी चीज़ें धातु से बनी आभूषण यूज करती थी, जो अमीर वर्ग की थी। और जो गरीब वर्ग की थी महिलाएं या पुरुष, वो मिट्टी के बने हुए आभूषण यूज करते थे, क्योंकि मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, तो वो गरीब महिलाएं भी पहनती रही होंगी। गरीब वर्ग के लोग जिनको जो है अफोर्ड करना सोने चांदी की वस्तुएं थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता रहा होगा, महंगा पड़ता रहा होगा, इस वजह से। और ये लोग उस टाइम पे आभूषण में ये सारी यूज करते थे चीज़ें। और जैसे हम लोग आज पाउडर यूज़ करते हैं, वैसे ही तब भी पाउडर यूज़ करते थे सजने के लिए। और हम लोग आज सेविंग करने के लिए उस तरह बोल सकते हैं, या रेजर का यूज़ करते हैं, ट्रिमर का यूज़ करते हैं। अब तो सही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सारी हो गई, तो उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। वैसे ही उस टाइम पे उस तरह बोल सकते हैं। कॉपर ब्लेड्स, कॉपर की बनी हुई ब्लेड्स, उनसे जो है सेविंग करते थे, उसके प्रमाण मिले हुए हैं। नीडल जो कि बोन्स की होती थी, नीडल्स का यूज करते थे। आजकल हम लोग लोहे की नीडल का यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम पे
हड्डी होती थी, हड्डी की जो है नीडल बनाते थे, मतलब नुकीला करते रहे होंगे उसको और सही से उसको नीडल उसकी बना देते थे। कंघियाँ जो बनाते थे बालों को सही करने के लिए, आज हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हड्डी का यूज़ करते थे। हड्डी के बने कंघे का प्रमाण मिला है। आज हम लोग कांच के बने हुए मिरर यूज करते हैं, आईना जैसे बोल सकते हैं। हम अपने आप को देखते हैं, कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। वैसे ही उस टाइम पे हाथी दांत से बने हुए मिरर का यूज करते थे। हाथी दांत से बने हुए मिरर का यूज करते थे, जिससे ये पता चलता है कि ये सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सजते थे। अब देखते हैं, ज़रा थोड़ा लिख लेते हैं सोशल कंडीशंस के बारे में। पहले इसे नोट डाउन कर लें आप। देखते हैं सोशल कंडीशंस के बारे में। सामाजिक दशा कैसी थी? मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। बात की जाए कि लड़कियों का बोलबाला था, स्त्रियों का बोलबाला था, उनको सम्मान मिलता था। और ये कई वर्गों में बटा हुआ था समाज, तो उसके बारे में लिख लेते कितने भागों में बटा हुआ था समाज। छह वर्गों में बटा हुआ था। बटा हुआ था। जाति का कोई उस टाइम पे मेल जोल नहीं था। जाति वहाँ पे नहीं थी कोई भी। वर्ग डिवाइड थे अलग अलग। सबसे पहला अगर वर्ग माना जाए तो पुरोहित वर्ग था। प्रीस्टली क्लास बोल सकते हैं। दूसरा बोले तो योद्धा वर्ग, जिसे वॉरियर क्लास बोल सकते हैं। और अगर तीसरे की बात की जाए तो व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग जिसे ट्रेडर क्लास बोल सकते हैं। और चौथे की बात की जाए तो सेवक वर्ग, और सेवक वर्ग को इंग्लिश में बोल सकते हैं सर्वेंट क्लास, क्योंकि सेवक या हेल्पर तो वो बात वही हुई, सर्वेंट है ना। तो सर्वेंट क्लास बोल सकते हैं। कुम्हार वर्ग भी था। क्लास। छठे की बात की जाए
कृषि वर्ग भी था। और कृषि वर्ग को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो पीजेंट्स क्लास बोल सकते हैं। तो ये आपके वर्ग थे। और वर्गों के बाद में अगर इनका मुख्य भोजन देखा जाए, मुख्य खाद्य सामग्री देखा जाए, तो मुख्य खाद्य सामग्री में गेहूं पहले नंबर पे आता है, गेहूं और बाजरा बोल सकते हैं। जौ भी था तो जौ दूसरे नंबर पे था, बाजरा भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन जौ बुकों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, गेहूं, जौ। और दलहन और तिलहन, तिलहन ये मुख्य खाद्य सामग्री में आते थे। और अगर पशुपालन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सांड हो गया, ये सारे थे। तो पशुपालन में आपका भैंस, दूसरा जो है आपका कुत्ता, तीसरा बोल सकते हैं बिल्ली, चौथा बोल सकते हैं सांड, जिसको सांड बोलते हैं। और एक दो और जैसे कि गधा भी मानते हैं लोग, तो गधा भी लिख लेते हैं। भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सांड, गधा, ये इनके मुख्य पशुपालन में आते थे। अगर सज्जा सामान या साजो सामान की बात की जाए उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बताया कि मनोरंजन में क्या क्या करते थे। तो मनोरंजन के लिए वो लोग जुआ खेलना इनका पहला काम था। मनोरंजन, जुआ खेलना। नृत्य करना, मछली पकड़ना, और शिकार करना। ये इनके अगर बात किया जाए तो सबसे मेन मनोरंजन में से आते थे। ये मनोरंजन में आपका जुआ खेलते थे और नृत्य करते थे, मछली पकड़ते थे और शिकार करते थे। जब भी करते थे शिकार करना, मछली पकड़ना, यही इनके मेन काम थे। सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि क्या बहुविवाह प्रथा थी, बहुविवाह प्रथा नहीं थी। वहाँ पे एक विवाह की प्रथा थी, मतलब एक विवाह कर सकते थे। बहुपति प्रथा नहीं थी, एक ही पति रख सकती थी स्त्रियां। विधवा पुनर्विवाह नहीं था, विडो रिमैरिज बोल सकते हैं। कन्यावध नहीं था,
सती प्रथा नहीं थी, ये सारी बातें अगले उसमें लिखते हैं। नो पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह प्रथा नहीं थी। बहुविवाह प्रथा नहीं थी। जिसमें क्रॉस होगा वो नहीं होगी, जिसमें क्रॉस नहीं होगा वो होगी। एक विवाह प्रथा, एक विवाह प्रथा थी और सती प्रथा नहीं थी और कन्यावध जिसको बोल सकते हैं, कन्यावध नहीं था। लेकिन एक पति प्रथा थी, बहुपति प्रथा नहीं थी। बहुपति प्रथा नहीं थी, एक पति प्रथा थी और विधवा पुनर्विवाह नहीं था। विधवा पुनर्विवाह पुनर्विवाह नहीं था। पॉलीगैमी नहीं थी, मोनोगैमी थी और सती प्रथा मतलब सती प्रैक्टिसेस नहीं थी। कन्यावध, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड और आपका बहुपति प्रथा मतलब पॉलीएंड्री बोल सकते हैं। उसके बाद में विधवा पुनर्विवाह जो कि आप बोल सकते हैं विडो रीमैरिज। तो ये आपके जो नहीं थे उसमें क्रॉस लगा हुआ है, जो थे उसमें क्रॉस नहीं लगाया। उसके बाद में इनके पहनावे पे आते हैं। ऊनी कपड़े, कपड़े पहनते थे, बुने हुए कपड़े पहनते थे, सिले हुए कपड़े पहनते थे, कपड़े पहनते थे। साल या लबादा या और कोट इंग्लिश में बोल सकते हैं, परकोट जिसको बोलते हैं, परकोट बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग पहनते थे। सूती कपड़े पहनते थे, सूती कपड़े लिख लेते, सूती कपड़े पहनते थे। तो पहनावे की बात की जाए तो इनके पहनावे में यही चीज़ें थी। हाँ, और आपको बताते हैं, कढ़ाई किए हुए कपड़े भी पहनते थे। लिख लो, कढ़ाई किए हुए, कढ़ाई किए हुए कपड़े पहनते थे। तो ये तो इनके पहनावे की बात हुई। अपर पार्ट में, अपर पार्ट को कवर करने के लिए, लोअर पार्ट को कवर करने के लिए उसके बाद में शाल उसके ऊपर से पहनते थे। अगर आपके रूप सज्जा मतलब अपने ब्यूटी को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, तो पाउडर का यूज़ करते थे, लिपस्टिक का यूज़ करते थे, आभूषणों का यूज़ करते थे। रूप सज्जा, पाउडर, आभूषण। आभूषण में मैंने चीज़ें बता दी आपको कि आभूषण में क्या क्या। और अगर आपका बात किया जाए तो लिपस्टिक, का यूज करते थे। तो ये सारी चीज़ें
ये लोग यूज़ करते थे। अगर पुरुषों की बात की जाए तो उस तरह का यूज़ करते थे, उस तरह, और वो कॉपर का बना हुआ होता था, इसलिए कॉपर ब्लेड्स बोल सकते हैं। ये सेविंग करने के लिए होता था। और सुई जो थी वो हड्डी की बनी होती थी। और हम आपको बताते हैं कॉम्ब, कंघी हड्डी की बनी होती थी। कॉम्ब, कंघी या कंघा हड्डी का बना होता था। और मिरर की बात की जाए तो मिरर हाथी दांत या आईना, मिरर बोल दो, मिरर, हाथी दांत का बना होता था। तो ये बातें जो थी, ये हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में दर्शाता है कि उस टाइम की सोशल कंडीशंस क्या थी। उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी, और उसमें से कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से छूटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में बताया है आप लोगों को। और अब आप इसे सही से नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, देन अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।